टुक टुक अपने खेत पर खुदाई का काम कर रही थी। उसकी सहेलियां तो थी, पर उसे किसी पर बोझ बनना पसंद नहीं था, इसलिए वह खुद से मेहनत करके खेती करती थी। फिर एक दिन टुक टुक की सहेलियां आई, मुनमुन और चुन्नी। टुक टुक अपनी दोनों सहेलियों को देखकर बहुत खुश हो गई। हम दोनों यहाँ तुम्हारी मदद करने आए हैं। हमें तुम्हें यहाँ अकेले रहता देखना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हम दोनों ने फैसला कर लिया है, अब हम दोनों कॉलेज नहीं जाएंगे। हम दोनों मिलकर तुम्हारी खेती करने में सहायता करेंगे। तुम हमारी प्रिय मित्र हो, अब तुम अकेली नहीं हो। दोनों की बात सुनकर टुक टुक भावुक हो गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। फिर तीनों सहेलियों ने मिलकर खेत की खुदाई की और कौन सी फसल उगाई जाए इस बारे में सोचने लगे। हम चावल की फसल उगाएं? नहीं नहीं, चावल की फसल में अधिक मुनाफा नहीं है, हमें मिर्च की फसल उगानी चाहिए। पर मुझे लगता है कि मिर्च की फसल से ज़्यादा हमें मुनाफा सब्जियों को उगाने में होगा, हमें मटर की फसल उगानी चाहिए। इस तरह से तीनों अपनी अपनी राय देने लगे। चावल की फसल थोड़ी सस्ती है, औरों के लिए मुझे पैसों की आवश्यकता पड़ेगी। मुनमुन ने कहा, हमने कुछ पैसे बचा रखे हैं, उससे काम चल जाएगा। इसी तरह से तीनों ने मिलकर बहुत सारे पैसे जुटा लिए। तभी वहाँ पर एक भिक्षा मांगने वाली चील आई। मैं 2 दिनों से भूखी हूँ, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मेरी मदद करो। उन्होंने थोड़े पैसे चील को दे दिए। तुम तीनों सदा खुश रहो, मैं भगवान से तुम्हारे लिए प्रार्थना करूँगी। जब चील वहाँ से जाने लगी, टुक टुक बोली, रुको माई, क्या सच में आपका इस दुनिया में कोई नहीं? हाँ बेटी, मेरा कोई नहीं है। मेरी सहेलियाँ अपनी पढ़ाई छोड़ के मेरी मदद को आई हैं, मुझे यह सही नहीं लगता। क्या आप मेरी खेती में मदद करोगे? अगर आप सच में अकेली हैं तो मैं आपको 3 समय का खाना दूंगी, आप मेरे घर पर आराम से रह सकती हैं। चील ने टुक टुक को धन्यवाद किया। शुक्रिया बेटी। टुक टुक की सहेली ने पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? टुक टुक ने कहा, तुम दोनों यहाँ मेरी मदद के लिए आई, मेरे लिए यही काफ़ी है। अब मैं तुम दोनों की पढ़ाई का और ज़्यादा नुकसान नहीं करवा सकती। टुक टुक ने उनसे कहा कि वे हर रविवार को मदद के लिए यहाँ आ सकते हैं। टुक टुक चील माई को अपने घर ले आई। चील माई को जमीन के साथ साथ बीजों का भी बड़ा ही ज्ञान था, उन्हें फसल उगाने की बहुत अच्छी समझ थी। फिर चील माई ने टुक टुक को बताया कि कैसे फसल की पैदावार को और अच्छे से बढ़ाया जा सकता है। टुक टुक की सहेलियां भी छुट्टी के दिन उसकी मदद करने के लिए वहाँ आती थी। कुछ ही दिनों में सबकी मेहनत रंग लाई और टुक टुक के खेतों में लहलहाती फसल दिखने लगी। फिर एक दिन जब सभी लोग टुक टुक के खेत में खड़े थे, उसी समय चील माई का आकार बढ़ने लगा। मुझे श्राप मिला था, जिस वजह से मुझे ऐसा जीवन जीना पड़ रहा था, पर तुमने मुझ पर दया कर कर मुझे इस श्राप से मुक्त करवा दिया। इतना कहकर वह चमत्कारी चील माई वहाँ से गायब हो गई। फिर टुक टुक और टुक टुक की सहेलियां यह देखकर हैरान हो गई कि उसके खेतों में फलों की जगह पर हीरे लगे हुए थे। वे ये सब देख के हैरान हो गए। ये सब कुछ चमत्कारी चील माई के जादू से हो रहा था। टुक टुक खेतों से सारे हीरे तोड़कर एक टोकरी में लेकर घर आ गई। टुक टुक ने अपने दोस्तों से कहा, यह हम सबकी मेहनत का फल है, इसमें हम सबका बराबरी का हक है। टुक टुक ने बिना किसी भेदभाव के हीरों के 3 हिस्से करके अपनी सहेलियों में बांट दिए। टुक टुक के कठिन परिश्रम और अच्छी नीयत की वजह से आज उसके पास सब कुछ था। अब उसने अपने दोस्तों के साथ पढ़ाई भी शुरू कर दी और खुशी खुशी वहाँ रहने लगी।